स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रस के बारे में। रस क्या होता है एकदम बिल्कुल आसान भाषा में इसको बताएंगे ताकि सीधा आपके दिमाग में जाएगा। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार भी याद करना नहीं पड़ेगा। आप इस क्लास के बाद आप दोबारा कभी रस नहीं पढ़ेंगे, इतना अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रस होता क्या है। रस क्या होता है तो किसी काव्य को पढ़कर, जैसे कि कुछ पढ़कर, कुछ सुनकर, किसी लोग के वार्तालाप को सुनकर और मूवी वगैरह देखकर हृदय में जो खुशी मिलती है वही रस है। हृदय में जो खुशी मिलती है वही रस है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा किताबी भाषा में, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, पढ़कर मतलब किताब में कुछ हास्य वगैरह पढ़कर, सुनकर, अगर कोई कुछ सुना दे रहा है उससे सुनकर, और नाटक यानी सिनेमा वगैरह को देखकर हृदय में जो खुशी मिलती है या हृदय में जो आनंद का भाग जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है ये रस हो गया किसी को देखकर, मतलब हृदय में जो क्या हुआ खुशी हो गया वही क्या है? रस है। जहाँ खुशी है वहां पर रस है। अब देख लेते हैं रस के प्रकार को, रस के भेद को देख लेते हैं। रस के भेद कितने होते हैं? तो रस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। विभाव पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, दूसरा क्या होता है? अनुभाव होता है। तीसरा होता है संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और चौथा होता है अस्थाई भाव। चौथा क्या होता है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। अब देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव के 10 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 10 अंग होते हैं। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं अस्थाई भाव इसके। अब सभी रसों के अस्थाई भाव को देख लेते हैं। अस्थाई भाव उन्हीं के आधार पर इसका अर्थ बनता है, उन्हीं के आधार पर ये रस है। अब देख लीजिए, अभी हम बताएं आप लोग को रस क्या होता है। किसी को देखकर, कुछ सुनकर या कुछ पढ़कर हमारे मन में जो खुशी होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इसमें पहला रस आता है श्रृंगार रस। इसका पहले ही नाम है श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार इसका नाम ही है, मतलब अब देखिए आप लोग जो मूवी देखते हैं, श्रृंगार रस होता क्या है सबसे पहली बात ये बताते हैं। जैसे आप लोग कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें जब हीरो और हीरोइन के मन में जब प्रेम जागता है वही श्रृंगार रस है। या इसको बुक के भाषा में क्या कहेंगे हम लोग? जहां पर नायक और नायिका के मन में स्थित अस्थाई भाव रत्ती के जागृत से, रत्ती के जागृत होने से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ये आप लोग समझ गए। अभी हम बताएं श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस क्या होता है? जहां पर मूवी में नायक और नायिका मतलब हीरो और हीरोइन के मन में जब प्रेम जागता है वही श्रृंगार रस है। या इसको किताबी भाषा में हम बताए हैं, जहां पर नायक और नायिका के मन में स्थित अस्थाई भाव रत्ती के जागृत होने से क्या होता है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ये आप लोग समझ गए। जो श्रृंगार रस है उसके कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक और अब देख लेते हैं संयोग श्रृंगार क्या है। जहां पर नायक और नायिका के मिलने की अवस्था का वर्णन किया जाए वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। मतलब जहां पर मिलने की अवस्था का वर्णन हो, जहां पर नायक और नायिका मिल रहे हैं सब, वहां पर क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। और जहां पर हीरो और हीरोइन बिछड़ रहे होंगे सब, वहां पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। जैसे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो मतलब जो राम जी है सीता जी को ढूंढते ढूंढते, जब राम जी से सीता जी बिछड़ गई थी, जब रावण उनको उठा ले गया था, तो राम जी क्या करते हैं? हे खगमृग हे मधुकर, खग मतलब होता है पक्षी, मृग मतलब होता है हिरण। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब जहां पर नायक और नायिका मतलब राम और सीता बिछड़ गए हैं, वहां पर बिछड़ने का वर्णन किया गया है, तो वहां पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। अब देखिए दूसरा है आपका वीर रस। वीर रस क्या होता है? इसके नाम ही में वीरता है। युद्ध अथवा किसी दुष्कर कार्य को कर दिए वहां पर क्या होगा? वीर रस होगा। किसी युद्ध में चले गए, किसी से लड़ाई कर लिए, वो क्या हो गया? वीर रस वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको किताबी भाषा में क्या कहेंगे? वहां पर कहेंगे युद्ध अथवा किसी दुष्कर कार्य करने के लिए हमारे मन में निहित अस्थाई भाव क्या? उत्साह के जागृत होने से वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो
ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब तीसरा है करुण रस। करुण रस में क्या होता है, जहां पर कोई मर गया हो या किसी शोक का वर्णन किया गया हो, जहां पर जिसमें कोई व्यक्ति मर गया वहां पर शोक वगैरह हो, उसमें करुण रस होता है, वहां पर करुण रस होता है। जिस शब्द से करुण रस वहां पर होगा। अब देखिए करुण रस का किताबी भाषा में क्या परिभाषा होगा, तो इसको सबसे पहले जान लीजिए। किसी व्यक्ति वस्तु आदि के अनिष्ट भाव, आशंका अथवा उसके विनाश से उत्पन्न दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहते हैं। जहां पर दुख का वर्णन हो वहां पर क्या होगा, करुण रस होगा। या कहाँ जहां पर मातम वगैरह हो वहां पर करुण रस होगा। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले बिना तेलाज के बोल, खुले थे चुम्बन शून्य को फूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार, बात हत लतिका या सुकुमार पड़ी है छिन्ना धार। अब देख लेते हैं हास्य रस। इसका नाम ही है हास्य रस। जहां पर हंसी का पात्र हो जाए, हंसी का पात्र मतलब जहां पर जिस शब्द से हमें हंसी प्राप्त हो जाए वहां पर क्या होता है, हास्य रस हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति वाली तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाग जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। या जहां पर किसी भी व्यक्ति से अगर हमें खुशी प्राप्त हो जाए वहां पर क्या होता है, हास्य रस हो जाता है। किसी की बातों को सुनकर यदि हम हंस पड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब पांचवा है रौद्र रस। रौद्र जिस शब्द से अगर हमें क्रोध आ जाए, क्रोध मतलब गुस्सा आ जाए, वहां पर क्या होता है, रौद्र रस होता है, रौद्र रस। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। इसका अस्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। या इन सभी का एक सरल तरीका बताते हैं आप लोग को। जैसे अभी बताए हैं रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव को छोड़ दीजिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को लीजिए। जैसे श्रृंगार रस पूछेगा तो अगर नहीं आ रहा है आपको पेपर में कुछ तो ये लिख दीजिएगा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेती है। अगर वीर रस पूछ देगा तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक का स्थायी भाव क्या करता है, वीर रस का रूप ग्रहण कर लेता है। अब देखिए अगर तीसरा करुण रस पूछ देगा तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक का स्थायी भाव करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। अगर हास्य रस पूछ देगा तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से क्या करेगा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास नामक का स्थायी भाव हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। और रौद्र रस का पूछ देगा तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक का स्थायी भाव क्या करता है, रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी तरह सबका बना दीजिएगा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से, बस इतनी आपको जोड़ना है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से क्या उसके आगे ये सब जोड़ देना है। समझ में आ रहा है। अब आपका आता है अगला भयानक रस। क्या होता है, भयानक रस। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग से इसमें भी वही जोड़ दीजिएगा। तो भयानक रस क्या होता है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए आप लोग। जिस शब्द से अगर हमें डर लगे, क्या हो, हमारे मन में एक डरावना बात पैदा हो जाए, अगर बोल दिया जाए कि वहां पर भूत वगैरह है, वहां पर घोस्ट है सब, तो हमारे मन में क्या होता है, भय हो जाता है। तो वही है भयानक रस। क्या है, वही भयानक रस है। तो यहाँ पर अगर सरल भाषा में लिख सकते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक का स्थायी भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है। अब विभत्स रस कहते हैं या जुगुप्सा कहते हैं। विभत्स रस क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अब ई का है तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक का स्थायी भाव विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। अब देखिए वत्सल रस। वत्सल रस, तो यहाँ पर वत्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा, वात्सल्य। सबसे आसान है, सबसे आसान यही है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वत्सल नामक का स्थायी भाव वात्सल नामक का स्थायी भाव वत्सल रस का रूप ग्रहण करता है। अब 9वां नंबर देख लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस, तो अद्भुत रस क्या होता है, अगर हम लोग कुछ ऐसा देख लें कि वो मतलब अचंभा हो जाए, कुछ अचानक ऐसा देख ले कि अचंभा हो जाए, जैसे कि
कुछ अगर सामने आ जाए, अगर अचानक से देख ले, जिसकी हम लोग कल्पना ना कर सके, वही क्या है? अद्भुत रस है। जहां पर कुछ हम लोग काल्पनिक चीज देख लेते हैं, वही क्या है? अद्भुत रस है। तो यहाँ पर अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। मतलब जहाँ किसी चीज को देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हो जाए, वो क्या है? अद्भुत रस है। तो 10वां नंबर आता है शांत रस। शांत रस, किसी बातों को सुनकर, किसी की बातों को सुनकर अगर हम लोग शांत हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो इसका क्या बनेगा? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से क्या निर्वेद नामक का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का रूप ग्रहण करता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।